मुसलमानों का इतना कंट्रीब्यूशन साइंस में रहा तो ये बाद में क्या करने चलेगी। होता यह है कि चंगेज खान का एक पोता था हलाकू खान, उसने जब बगदाद शहर के ऊपर कब्जा किया, उसने इस यूनिवर्सिटी को तहस नहस कर दिया, साइंटिस्ट का कत्ल कर दिया, किताबों को दरियाए दजला में बहा दिया। और उसके बाद मुस्लिम जो एरिया थे वो छोटी छोटी कॉलोनी में डिवाइड हो गए। अब बाद के जो बादशाह थे वो सोच रहे थे कि ऐसी रिसर्च पे पैसा खर्चना फजूल है, इसलिए ये काम धीरे धीरे स्लो हो गया। कुछ लिटरेचर यूरोपियन लोग ले गए, अंग्रेज लेके चले गए, उन्होंने उसी बुक्स के ऊपर तहकीक की। आगे चल के बताएंगे किन किन की बुक पे तहकीक हुई। देखिए कौन कौन महान साइंटिस्ट निकला। अल-ख्वारिज़मी, एल्गोरिथम की जो आप आज बात करते हो, हमारा मोबाइल लैपटॉप, हम जो स्पेस तक जा रहे हैं, अल-ख्वारिज़मी फादर ऑफ अलजबरा। जाबिर इब्ने हयाम फादर ऑफ केमिस्ट्री, हो सकता है आज आप पहली बार नाम सुन रहे हो। जाबिर इब्ने हयाम, जाबिर इब्ने हयाम, इसको आजकल किताबों में गैबर लिखा जाता है, ठीक है, अंग्रेजों ने नाम भी उलट दिए हैं, गैबर लिखा जाता है। जाबिर इब्ने हयाम फादर ऑफ केमिस्ट्री, इसके बारे में तो आप सुन लीजिए। इसने 3000 किताबें लिखी, 3000 किताबें लिखी। आज आप जो नाम सुन रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसने डेवलप किया? जाबिर इब्ने हयाम ने। अल्कोहल को बनाने का प्रोसीजर किसने बताया? जाबिर इब्ने हयाम ने। एक्वारिजिया एक ऐसा एसिड होता है, आप फीमेल्स को पता है, जिसमें गोल्ड को डाल के दोबारा से चमकाया जाता है, भाई किसने बनाया? जाबिर इब्ने हयाम ने। केमिस्ट्री लैब के अंदर जितने भी कांच के बने हुए इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, किसने बनाए? जाबिर इब्ने हयाम ने। जो आप सेपरेशन का मेथड देखते हो, अगर हम किसी सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं, वो चाहे फिल्ट्रेशन हो, इवेपोरेशन हो, सब्लिमेशन हो, कैल्किनेशन हो, वो सारे के सारे मेथड किसने डिस्कवर किए? जाबिर इब्ने हयाम ने। और जाबिर इब्ने हयाम ये जो था, ये इमाम सादिक का स्कूल था, वहां पे पढ़ता था। और जाबिर इब्ने हयाम की वजह से हमने कहा कि ये फादर किसका है? एंशिएंट केमिस्ट्री का। फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी कासिम अल जहरवी, पहला ऐसा साइंटिस्ट जिन्हें दुनिया में सबसे पहले सर्जरी किसने की? कासिम अल जहरवी ने। इसने बिल्ली की जो आंत थी उससे धागा बनाया और उससे स्टिच लगाना शुरू किए। मेरी एक रिलेटिव अभी डॉक्टर है, मैंने उसको कहा कि कासिम अल जहरवी ये करता। कहते भाई आज भी कुछ जो हमारे टांके लगते हैं उसमें बिल्ली का इंटेस्टाइन और भी कुछ जानवरों के इंटेस्टाइन का धागा बनकर यूज होता है, क्योंकि ये गल जाता है अंदर। इब्ने अल हैतम, जिसके बारे में बात होगी, फादर ऑफ ऑप्टिक्स। अब्बास इब्ने फिरनास, ठीक है, इसने क्या किया? सबसे पहले भाई पंख बनाए और उससे उड़ा था, यानी सबसे पहले जहाज बनाने का कंसेप्ट किसने दिया? अब्बास इब्ने फिरनास। इसी से मोटिवेट हुए थे बाद में राइट ब्रदर्स। इब्ने अल नफीस, आज हमें पता है कि हमारा ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, सर्कुलेशन का पूरा प्रोसेस कैसे, ब्लड ऑरिकल में आता है, फिर वेंट्रिकल में जाता है, राइट में आता है, फिर लेफ्ट में आता है, फिर लंग्स में जाता है। ये सारे का सारा प्रोसेस सबसे पहले किसने बताया था? इब्ने अल नफीस में। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो गोल्डन एज के टाइम के थे। तो मैंने कहा कि ये बर्बादी कहां से होगी? कि जब वो यूनिवर्सिटी का क्या हो गया? खात्मा हो गया। इसीलिए ईरान और इराक के लोग आज भी साइंस की फील्ड में ज़हीन क्यों हैं? क्योंकि उनका पूर्वज जो थे वो ज़हीन लोग थे।